हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों के। अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर दी है और पहला टॉपिक में वर्णमाला पढ़ा चुकी हूँ। उससे संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न भी मैंने करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ इसका नाम है शब्द विचार। इसमें आपको तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जो सार्थक ध्वनि समूह होता है उसका एक अर्थ होता है, उसे कहते हैं शब्द। जैसे का, मा और ला को मिलाने पर क्या बनता है? कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा याद रखिएगा। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर 4 भेद बताए गए हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेती है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, जीवा, धर्म, कर्ण, वानर, तो ये सभी क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। आगे लिखा है तद्भव शब्द। उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी उच्चारण के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में हम परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, जीव, धर्म, कान, बानर, माता, भाई, बारात। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान। अब जो तत्सम शब्द हैं इनकी पहचान करने के कुछ नियम हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द हमें दिए गए हैं वह तद्भव है कि तत्सम है। क्या पहचान आपको याद रखनी है? कि जिस शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। अब संयुक्त वर्ण आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ध्या। तो जिन शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, जो छा है ये संयुक्त व्यंजन है। एकत्र, त्रा है संयुक्त व्यंजन है। ज्ञात संयुक्त व्यंजन है। अश्रु में स्रा संयुक्त व्यंजन है। आद्य में ध्या जो है संयुक्त व्यंजन है। तो जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द होते हैं। आगे लिखा है जिन शब्दों में ऋरी की मात्रा लगी रहती है उसमें तत्सम शब्द होते हैं। जैसे श्रृंगार, पित्र, मात्र, ये सभी क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। यानी जिसमें भी ऋरी की मात्रा लगी आपको मिल जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि ये शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। आगे लिखा है जिस शब्द का पहला वर्ण या, वा, शा से शुरू होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। तो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे वर है, वधु है, यात्रा है, शत है, शिक्षा है, श्यामल है, यशोदा, योग, यवन। यानी जिस शब्द का पहला वर्ण या, वा और शा हो तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। जिस शब्द में हमें आधा वर्ण मिल जाए वह शब्द भी क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे चंद्र, धर्म, अग्नि, दुख। जिस शब्द में हमें विसर्गें मिल जाएं तो वह शब्द भी क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे प्रातः, अतः, अंतः। तो ये सभी क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द में ड़ा का प्रयोग होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे कर्ण, किरण, गुण। तो ये याद रखिएगा, जिसमें अड़ा होगा उसमें क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे कर्ण, किरण, गुण। तो अड़ा शब्द जिसमें होगा वह होगा तत्सम शब्द। जिस शब्द के अंत में संस्कृत ध्वनि माँ का उच्चारण होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे दुग्धम, अग्निम। तो जिसमें माँ का उच्चारण हो वह भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं और उनके तद्भव बताए गए हैं।
और ये आपको याद भी रखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो जिसने भी देखी है उसे पता होगा कि तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है अकार, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? अकाज। अक्षर, तो अक्षर का तद्भव अक्षर। अक्षी, इसका आंख। अज्ञान का अनजान। आद्य का आज। अंध का अंधेरा। अनार्य क्या क्या होगा? अनाड़ी। ये तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, ये तद्भव है। अश्रु, आंसू। अंधकार, अंधेरा। अन्न, अनाज। अमृत, अमीय। अर्पण, अर्पण, अर्पण। अर्क, आक। आगे लिखा है आमलक, आंवला। आम्र, आम। आखेट, इसका होगा अहेर। आम्रचूड़, इसका होगा अमचूर। आशीष, इसका आशीष। आर्य का होगा आरज और आश्चर्य का होगा अचरज। आगे लिखा है इष्टिका का होता है ईंट, यानी इष्टिका जो है तत्सम शब्द है और ईंट जो है तद्भव है। ईप्सा, तो ये इसका होगा इच्छा। उत्साह का होगा उच्छाय। उलूक का उल्लू। उच्च का ऊंचा। उपालंब का उलाहना। उपाध्याय का ओझा। उलूखल का होगा ओखली और एकत्र का होगा इकट्ठा। इसके अलावा अमी का क्या होगा? अमृत। अंक का आंक। अंचल का आंचल। कल्लोल का कलोल। कज्जल का काजल और कर्तव्य का कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। करपट जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? कपड़ा। कदली का होगा केला। कड़ का होगा कान। कपोत का होगा कबूतर और कांचन का होगा कंचन। किरण का होगा किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई शब्द यहाँ पर तद्भव तत्सम लिखे हुए हैं, तत्सम और तद्भव, और जब मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगी तो उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी ले लूंगी। किंचित का कुछ। कुच्छी का कोख। कृषक का किसान। कोकिल का कोयल। गंभीर का गहरा। गर्मी का घाम। ग्रामीण का गवार। ग्रीष्म का गर्मी। गोधूम का गेहूं। गोस्वामी का गुसाई और गो का होगा गाय। गृहणी का घरनी। घट का घड़ा। घोटक का घोड़ा। घृत का घी होगा। चंद्र का चांद। चक्र का चाक। चंचू का चोच। चित्रकार का चितेरा। चूड़ का चून और छिद्र का छेद। आगे लिखा है छाया का छाह। ज्येष्ठ का जेठ। ज्योति का ज्योत। जिह्वा का जीव। तंडुल का तंदुल। तपस्वी का तपसी। तिलक का टीका। तीर्थ का तीरथ। तैल का तेल। तुंद का तोंद। तृण का तिनका। दंत का दांत। दक्षिण का दाहिना। देशांतर का दिशावर। दुर्लभ का दूल्हा। दोहित्र का दोहिता। द्वितीय का दूजा। धतूर का धतूरा। धूम्र का धुआं। धूल का धुरी। देशांतर का क्या होगा? दिशावर होगा और दुर्लभ का दूल्हा होगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। दुर्लभ जो मुश्किल से मिलता है तो उसे दूल्हा कहा जाता है। दोहित्र, दोहित्र का होगा दोहिता। द्वितीय का दूजा। धतूर का धतूरा। धूम्र का धुआं। धूल का धूर। धैर्य का धीरज। नव का नया। नम्र का नरम। नकुल का नेवला। निम्ब का नीम। निम्बुक का नीम। नींबू और निद्रा का नींद। नृत्य का नाच। पक्षी का पंछी। पवन का पौन। पाद का पैर। पाषाण का पाहन और पिप्पल का पीपल। पुष्प का पहुप। पुत्र का पूत। पुष्कर का पोखर। पौष का पूस। प्री का पीय। पृष्ठ का पीठ। फन का फन। फाल्गुन का फागुन। बंध्या का बांझ। बालुका का बालू। भद्र का भल्ला। भल्लूक का भालू। भगनी का बहन और भिक्षा का भीख। आगे लिखा है भ्रमर का भौरा। भ्रातृ का भाई। मस्तक का माथा। मयूर का मोर। मत्स्य का मछली। मनुष्य का मानुष। मार्ग का मार्ग और मरकटी का मकड़ी। कई शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। मास का महीना। मात्र माने माँ। मिष्ठान का मिठाई। मित्र का मीत। मूसल का मूसल। मुख का मुंह और मेघ का मेह। मृत्यु का मौत। मृतिका का मिट्टी। यज्ञ का जग। यमुना का जमुना। यशोदा का जसोदा और यत्न का जतन जतन। यद्यपि का यद्यपि।
यश का जस, युक्ति का युक्ति, युवा का जवान, यूथ का जत्था, रज्जू का रस्सी और रक्षा का राखी। रिक्त का रीता, राशि का रास, रुदन का रोना, लक्ष्य का लाख, लज्जा का लाज और लवन का नौन। लवणता का लुनाई, ये पूछा जा चुका है। लक्ष्मी का लक्ष्मी, लौहकार का लोहार, लौह का लोहा, वधु का बहू और बंध्या का बांझ। वरयात्रा का बारात, वचन का बैन, वर्षा का बरसात, विवाह का ब्याह, बानर का बंदर और विद्युत का बिजली। वंश का बांस होता है, वंशी का बांसुरी, व्यथा का बिथा, वृक्ष का वृक्ष, सकट का छकड़ा और सरकरा का शक्कर। सत का सौ होता है, शिक्षा का सीख, शीतल का शीतल, सुख का सुआ, शुष्क का सूखा, शून्य का सूर और स्वसुर का ससुर। श्यामल का होता है सांवला, श्याली का साली, श्रावण का सावन, शमशान का मरघट, श्रृंगार का सिंगार। श्रृंगार जो है गलत टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा, इसको सही कर लेते हैं, श्रृंगार। श्रृंग का सींग, इसमें भी ये नहीं होगा। श्रृंग का सींग, श्रावण का सावन, दो बार लिख गया है श्रावण का सावन। सोडस का 16, सरोवर का सरवर, सर्प का सांप, सत्य का सच, संध्या का सांझ, सप्तनी का सौत और सूर्य का सूरज। सोडस का 16, ये 2 बार लिख गया। हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, होलिका का होली, छन का छिन, छती का छाती, क्षीर का खीर, क्षार का खार, छीन का छीड़ का छीन। तो ये इतने तत्सम तद्भव मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से आपका 1-2 प्रश्न तो फंस ही जाएगा, और नहीं फंसेगा तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन करवा दूंगी। और जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर ये सीरीज को मैं बीच में ही बंद कर दूंगी। चलिए, अब तीसरा जो प्रकार था वह है देशज शब्द। तो क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं, तथा यह शब्द ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार शब्द बना लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता है, कटरा है, अंटा है, थैला है, मूंगा, खोट, खटखटाना, ठुमरी, खटखटाना होगा यहाँ पर, ठुमरी, खिचड़ी, लौटा, दौलक, डिबिया, भोंपू, छोरा, झाड़ू, खाट, खुरपी, कांच, चिकना, ताला, पेट, पड़ोसी। इसके अलावा बाप, खटपट, खिड़की, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चिमटा, चुटकी, झंडा, झगड़ा, दीदी, पटाखा, परात, कपास, कौड़ी, केला, बाजरा, भिंडी, कुटी, ताला, चिकना, पान, ठठेरा, चाट, चटकी, घाघरा, कंजड़, खर्राटा, खिड़की, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चाट, चट्टी, ठठेरा, ढांचा, ढोर, परात, पगड़ी, पेट, बुद्धू, भोला, लोटपोट, लड़की। ये सभी क्या है? देशज शब्द है। अब लिखा है विदेशी शब्द। तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि से आकर हिंदी में घुल मिल गए हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, ये विदेशी भाषाओं के हैं। चलिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है अरबी भाषा के शब्द। तो गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, मतलब, किताब, आदत, तबला, मुहावरा, अखबार, वकील, खबर, जालिम, दिन, दुकान, फैसला, फायदा, मशहूर, हाल, आदमी, किला, मौसम, हलवाई, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आजाद, कुर्सी, इनाम, इज्जत, कमाल, कर्ज, खराब, जलसा, जहाज, जालिम, तबादला, दुकान, दुनिया, नशा, फकीर, मुकदमा, मौसम, वारिस, शराब, हजम, हिम्मत, उर्दू, अदालत, आजाद, आदमी, इनाम, औलाद, कानून, कुर्सी, किताब, कीमत, जवाब, ताकत, तूफान, तमाशा, दफ्तर, दौलत, नशा, शादी, वकील, हुक्म आदि क्या है? 1-2 शब्द जो है रिपीट भी हो गए हैं। तो ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। कोई इनकी ट्रिक नहीं है कि जिनसे आप पहचान पाएं, आपको इन्हें याद करना है अच्छे से। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पेन, बोतल, डिग्री, टिकट, कोर्ट, ग्लास, सिनेमा, जेल, कॉलेज, नर्स, टॉवल, आंटी, मैडम, बैंड, कैमरा, टीचर, कार, कॉपी, सूट, शर्ट, वोट, रेल, टेलर, अस्पताल, अफसर, अपील, कमेटी, ऑपरेशन, कार, केक, गार्ड, गैस, गिलास, चॉकलेट, टिकट, टाई, नर्स, पेंसिल, पेन। तो आदि ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है? ये इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। तो याद रखिए। फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अलग से याद रखिए, इसमें लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब हिंदी खुद फारसी का शब्द है। चलिए, और जो फारसी के शब्द हैं जैसे नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, सौदागर, मोर्चा, पैदावार, गुलाब, खामोश, मीन, दवा, दिल, चादर, नापसंद, खूब, चिराग, चश्मा, जहर, खराब, दर्जी, कमर, खजाना, खून, गवाह, कारीगर, मलाई, शेर, सूद, दीवार, कमीना, आराम, कारीगर, खुराक, गुलाब, चश्मा, चादर, चेहरा, जहर, जलेबी, जादू, दिल, दीवार, बर्फी, मजदूर, मजा। ये सभी क्या है? ये फारसी भाषा के शब्द हैं, तो आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द क्या हैं? कमरा है, गोदाम है, पिस्तौल है, अलमारी है, चाबी, गमला, अचार, बाल्टी, साबुन, काजू, बटन, संतरा, पपीता, पादरी, पीपा, आलू, अगस्त, चाबी, नीलाम, कमीज, कार्बन, मेज, प्याला, आलपीन, कमीज, फीता, बस्ता आदि। अब इसमें जो आलपीन शब्द है ये पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है, कई जो एग्जाम होते हैं इनमें आपका पूछ लिया जाता है। और कार्बन भी याद रखिएगा। तो आलपिन इसमें इंपॉर्टेंट है, फारसी में हिंदी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अंग्रेज, कारतूस, कूपन, सूप, मेयर। तो ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, तो एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी कोई उनका अर्थ नहीं निकलता, जैसे रोटी, स्त्री, आदमी, गाय, दूध, दही, फल, पानी, देवता, पत्थर, आकाश, पेड़, पशु आदि। तो ये शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं और विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हैं, उन्हें कहा गया है रूढ़ शब्द। और इनके यदि टुकड़े भी कर दिए जाएं, यानी इनके भाग कर दिए जाएं, इन्हें विभाजित कर दिया जाए, तो भी इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर शब्द अलग अलग अर्थ देता है, अर्थात जिस शब्द में समास, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय आदि मिलते हैं उसमें यौगिक शब्द होते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, जिसमें समास मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, संधि, प्रत्यय, तो ये शब्द क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। उदाहरण क्या है? विद्यालय, चिड़ी मार, दूध वाला, राजकुमारी, यथाशक्ति, ये सभी क्या है? यौगिक शब्द हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। तो वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, त्रिनेत्र, दशानन, घनश्याम, गिरधर, जलधर, विस्तर आदि। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरणों में योग रूढ़ शब्द होते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखनी है। बहुब्रीहि समास के जो सभी उदाहरण हैं वे सभी शब्द क्या हैं? योग रूढ़ शब्द। यानी कि जब
शब्द मिलकर किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है, और यही बहुब्रीहि समास की भी परिभाषा है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं संकर शब्द। तो हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्निबोट, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है, बोट अंग्रेजी का, तो ये क्या है, संकर शब्द। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। रेलगाड़ी, कवि दरबार, जांचकर्ता, बम वर्षा, उड़न तस्तरी, सजा प्राप्त, बेकायदा, बेढंगा, यानी कि जो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक नए अर्थ को प्रकट कर रहे हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो आपका शब्द विचार टॉपिक यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि नहीं करते हैं तो फिर ये सीरीज में बीच में ही बंद कर दूंगी। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।